जय श्री राम। योग चित्तवृत्ति निरोधा। और योग वह है जो कि हमारी चित्त की वृत्तियों को रोकता है, उनको नियंत्रित करता है। वो वृत्तियां जो कि अनियंत्रित रूप से हमारी इंद्रियों के विमुख होकर चलती हैं, हमारे मन के विमुख होकर चलती हैं। योग करने का केवल मकसद ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे अंग हैं, उनको एक तो बिल्कुल समुचित रूप से चालन अवस्था में रखना, और दूसरी बात इंद्रियों को उनके बहिर्गमन ना करते हुए अंतर्मुखी रखना, अंतर्गमन रूप से रखना। ये योग का उद्देश्य है। योग ऐसे ऐसे रोगों पर काम करता है कि आखिर योग से लोग इतना क्यों ज्यादा इसके प्रचार में है, कि योग को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जाती है। चूंकि ये हमारे भारत से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, इसे भोले बाबा ने बताते हैं। सबसे पहले आदि जो है हमारे प्रभु भोले बाबा जी के द्वारा ये योग को बताया गया और प्रणेता उनको माना गया है, तथा इसके बाद फिर पतंजलि ने इसको अष्टांग योगा में परिवर्तित किया। परंतु इस योगा की वो महिमा है कि इसके द्वारा अच्छे से अच्छे रोगों पर नियंत्रण पाया जाता है। आजकल देखा जाता है कि सर्वाइकल बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, और ये असाध्य रोगों में इसकी काउंटिंग की जाती है कि ये लगभग ये इसका बहुत मुश्किल है ट्रीटमेंट, या तो ऑपरेशन है या अन्य इसका बहुत ज्यादा टिपिकल ये इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन ये पक्का है कि योग से और प्राणायाम से हर चीज संभव है। आप ये 5 चीजें अगर प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कोई भी रोग से बहुत अधिक पीड़ित नहीं रह सकते हैं, और निश्चित तौर पर आप कुछ दिनों में इस पर कंट्रोल पा लेंगे। पहला, भस्त्रिका आपको प्रतिदिन करना है। भस्त्रिका कैसे की जाती है? ये मुट्ठी बांधी, यहां लगाई, सांस भरी, देखो भस्त्रिका कई प्रकार से की जाती है, लेकिन भस्त्रिका ऐसे करने से क्या होता है, जब आप हाथों को ऊपर ले जाते हो झटके से यहां मारते तो ये फेफड़ों पर इसका जोर पड़ता है, तो फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं। नहीं, भस्त्रिका और भी प्रकार से किया जाता है। एक तो ये, दूसरा आप अनुलोम विलोम करें, तो अनुलोम विलोम लेकिन थोड़ा कुंभक लगाएं। कुंभक लगा के फिर यहां बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, और दाएं से लें, बाएं से छोड़ें, लेकिन कब? थोड़ा कुंभक लगाएं। ऐसे नहीं यहां से लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप थोड़ा कुंभक, कुंभक का मतलब रोकना, ठीक है ना, थोड़ा स्टॉप करना है। इनहेल और एक्सहेल के बीच में थोड़ा स्टॉपेज होना चाहिए, 2-5 सेकंड का। इसके बाद फिर अपन को उसको एक्सहेल करना है। जब आप इनहेल करते हैं लेफ्ट नोस्ट्रल से, एक्सहेल करते हैं आप राइट नोस्ट्रल से, तो इसके बीच में स्टॉप थोड़ा लगाना है, 2-5 सेकंड का। यह अनुलोम विलोम हो गया, ठीक है। हमने आपको भस्त्रिका बताया, ठीक है। फिर ये 2 हो गए, ये 2 बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने आपसे क्या कहा कि सबसे अच्छा है कि आप एक कोई ऐसा डंडा लें या कोई अपना कपड़ा लें, उसको ये ऐसे किया, 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 ठीक है। कम से कम आप 20 राउंड कीजिए, 20 से अधिक नहीं। 20 राउंड करेंगे, निश्चित तौर पर आपका सर्वाइकल क्योर होगा, 101% क्योर होगा। हो गया। अब एक और देखिए आप, कपाल भाती। कपाल भाती में क्या करना है आपको, कि जब आप स्ट्रोक लगाते हैं, सांस को बाहर छोड़ना है, लेकिन जैसे इस पेट को हिलना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सांस को बाहर ही छोड़ना, सांस को बाहर छोड़ते वक्त इस पेट को जरूर हिलना चाहिए, ठीक है ना। ये इस प्रकार से करना है।
अब एक और देखिए, आपको पैर फैला के, दोनों पैर के बीच में थोड़ा डिफरेंस, खड़े होके, और राइट साइड आपको झुकना है। क्या करना है? राइट साइड झुकना है आपको, लेफ्ट साइड नहीं। आप लेफ्ट साइड मत झुकिए, लेकिन आपको राइट साइड जरूर झुकना है। बिल्कुल। कितनी देर तक? कम से कम आपको 15 सेकंड तक झुकना है। फिर आप अपनी माध्य स्थिति में आ जाइए। इसके बाद पुनः फिर से आप राइट साइड ही झुकिए 15 सेकंड तक। ये आपको 3 बार करना है। 3 इसके राउंड होना चाहिए। आप अगर लेफ्ट साइड नहीं झुकते तो कोई बात नहीं, लेकिन राइट साइड आप जरूर झुकिए। ठीक है? ये आप अगर 5 चीजें कर लेते हैं, ये आपको गारंटी है, आपका सर्वाइकल, आपके फेफड़े, आपका लीवर, आपकी चर्बी पेट की 101% क्योर होगी, और आपके बिल्कुल फेफड़े शुद्ध हो जाएंगे। और ये एक और चीज बताते हैं आपको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको आपको कम से कम 3 बार बोलना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको आपको 3 बार जरूर बोलना। और ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र को आपको 3 बार बोलना। 3 बार गायत्री मंत्र, 3 बार महामृत्युंजय के अंतर्गत ये जो मंत्र है, ये आपको 3-3 बार ये, और ये आपको 5 हमने ये बताया, ये आप करिए डेली, सुबह और शाम। गारंटी, आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, वो रोग क्योर होगा आपका, 100% क्योर होगा, और प्रभु ने चाहा तो जरूर होगा। और बाकी आपको ये करना प्रतिदिन है, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं। आपको ये अगर आप परफेक्ट करते हैं और डेली करते हैं तो आप 100% क्योर हो। जय श्री राम।